इंडिया में एक माफिया चल गया है जिसका नाम है मंदिर माफिया। धर्म के नाम पर आजकल दुकानदारी चल रही है। अगर आप किसी भी इंडिया के किसी भी मंदिर में अगर आप जाते हैं, 500 रुपये दीजिए, वीआईपी एंट्री हो जाएगी। 5100 रुपये पे कीजिए तो आपको जो है 15 से 20 मिनट वहां पर बैठने का मौका मिल जाएगा। और आजकल एक मंदिर बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, वो वीडियो किसी से भी नहीं छुपी, जहां पर बॉडीगार्ड्स और एक फैमिली के बीच में आपस में जो है हाथापाई हो रही है। अब पूरा का पूरा मामला क्या था वो तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख ही चुके हैं। इसी बीच एक खबर भी आती है कि दोनों फैमिलीज के बीच में, यानी कि मंदिर कमेटी के बीच में और साथ में उस फैमिली के बीच में समझौता हो चुका है। अब जो रियलिटी है वो बताने के लिए कुछ संजय जी हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ मारपीट हुई थी। संजय जी, उस दिन क्या कुछ मैटर हुआ था, थोड़ा उसकी जानकारी देंगे प्लीज? मैडम, स्टार्टिंग से बताऊं या बीच में से बताऊं? पूरा ही बता दीजिए आप, स्टार्टिंग में। शॉर्टकट में स्टार्टिंग में ये है कि हम मंदिर में गए जी। दर्शन के टाइम हमारा जैसे लाइन में टाइम आया, सिंपल लाइन में लगे हुए थे। भतीजे के ससुर को स्टंट डलने थे जी। वो बोले अब जब बालाजी जाओ तो मेरी दर्शन कराना। उनकी आस्था बालाजी में थी, तो उनको दर्शन कराने के लिए भतीजे ने फ़ोन से लाइव उनको वीडियो कॉल पे दर्शन कराने की वो की। तो बाउंसरों ने उनका फ़ोन नीचे गिर दिया। साथ में उनकी मदर खड़ी थी। मदर ने आपत्ति जताते हुए ये कहा कि ये तरीका गलत है आपका, हम कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम दर्शन करा रहे हैं। बीमार हैं, उनका ऑपरेशन होना है, उनकी आस्था है और हम इसलिए दर्शन करा रहे हैं। और हमारे से आगे जो वीडियो बना रहे हैं और जो सब कुछ कर रहे हैं, आप उनको किसी को नहीं बोले और हमारे बेटे का आपने फोन गिरा दिया। इतने में पीछे से एक लेडीज बाउंसर ने उनके बाल खींच के 3 थप्पड़ मारे हैं, जो कि मैं उनके पीछे था, मैं पीछे से देख रहा था। ये होने के बाद उस लड़के को बाहर निकाल दिया फोन गिर के, ठीक है जी। वो लड़का बाहर चला गया। उस माता के साथ जब ये होया, उस रोने लगे, आवाज उनकी तेज आई जैसी चिल्लाने की, तो वो लड़का भाग के आया। 3 बाउंसरों ने घेर रखा था, उनका हाथ से टच होते हुए ऐसे अंदर आया, उनके माता को लेके जाने लगा। माता का हाथ खींच के भी नहीं दर्शन करने, चलो आप बाहर चलो। तो उस लड़के को एक थप्पड़ मार दिया महिला बाउंसर की तरफ से। महिला बाउंसर की तरफ से जब थप्पड़ मारा गया, माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया और सबके सब हमारे को खींचते हुए मारते कूटते उस गैलरी से बाहर तक लेके गए। एक एक बच्चे को एक एक साइड में 5-5 बाउंसर मारते पीटते भीड़ में ऐसे लेके गए हैं। वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे क्योंकि वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि कैमरा और वीडियोग्राफी करना वर्जित है, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे। दर्शन करा रहे थे जी, उनको भी पता है इस बात का, दर्शन करा रहे हैं। लेकिन उनके हाथ से जब हो ही गया, उसके बाद में सारा ये मामला एकदम जब मारा मारी होगी, सारा कुछ हो गया, उसके बाद पंडित जी बाहर आते हैं जी, कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अपनी संस्था से आपको मिलाता हूँ, आपके साथ जो हादसा हुआ है आप उनको बताओ, हम इस पे एक्शन लेंगे, हम उनको बाउंसरों को यहाँ से हटा देंगे। मेरी जब उनके रूम में जाके बात हुई, पहले मैं अकेला गया, फैमिली मेरी बाहर खड़ी थी, रूम में बात हुई तो 2 पंडित बैठे थे जी। वो बोले कोई बात नहीं जी, आपके साथ जो हुआ है गलत हुआ है, हम इन बाउंसरों को हटा देंगे। उन बाउंसरों को वहाँ बुलाया गया और उनसे वो बात कराएगी। मैंने कहा नहीं, इन बेटियों का कोई वो नहीं है, ये तो आपकी जिम्मेवारी है, आपके कोई ऑर्डर होंगे इनके ऊपर, तो इन बेटे से मेरा कोई नहीं है, इनको खड़ा मत रखो, इनको बिठाओ और मुझे इनसे कोई वो नहीं है। मेरे साथ तो जो हो गया, पर मुझे एक सहानुभूति ये तो दे दो कि आज के बाद जो मेरे परिवार के साथ ये हुआ है किसी के साथ ना हो। उसके बाद फिर काफी सारे और पंडित आते हैं, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो कमरा भर जाता है तो उसमें 50 से 60 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं इनके। जो मेरे पास एक छोटी सी क्लिप है, तो इकट्ठे होने के बाद वो कुंडी लगा लेते हैं और हमें 4 घंटे अंदर कैद करके रखते हैं, क्योंकि बाहर भी लोगों के साथ जिनके साथ मारपीट हुई है, जिनके फोन टूटे हैं, उनको मंदिर से बाहर भगाया गया है, उन्होंने कोई सोशल मीडिया पे डाल दी कि इनके साथ ये हुई है। फिर उनका मकसद ये था कि या तो हमारे को आप सब न्यूज वालों के आगे एक वीडियो बना के दो कि ये भगदड़ हुई है, इसमें मंदिर की कोई गलती नहीं है, इसमें कोई बाउंसरों की गलती नहीं है, तो हम आपको बाहर निकलने देंगे। लेकिन 4 घंटे की गर्मा गर्मी के बीच परिवार के किसी सदस्य ने इस बात को मानने से इनकार दिया कि हम वीडियो क्या क्यों कहें। पहले हमारी मार कुटाई करी गई, हम आपके बाउंसरों को भी ये कह रहे हैं कि आप हटाओ या ना हटाओ, हमारे साथ तो हो गया, हम आपसे इंसाफ मांग रहे हैं, आप हमारे से इंसाफ क्या दे रहे हैं? आप तो हमारे को और ब्लैकमेल कर रहे हैं। 4 घंटे की चलने के बाद वो हमारे को लेके गए जी थाने के अंदर हमारे को ले जाने के बाद एसएचओ साहब के कमरे में घुस गए। उनकी क्या गिटमिट हुई क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता। उसके बाद हमारे बच्चे को अंदर थाने के अंदर रोक लिया जाता है, ठीक है, हमें नहीं पता। लेकिन जब हमारे को उन्होंने थाने के अंदर ये कह के निकाला, आप बाहर निकलो, हमारे को बाहर निकाल दिया, ब्रदर को बाहर निकाल दिया। उसके बाद कहते हैं आप या तो वीडियो दो हमारे को बना के, नहीं तो हम आप इस बच्चे के खिलाफ, उस लेडी जो वहाँ पे स्टाफ था उनके बाउंसरों का, उसमें एक एससी समाज के थे, तो हम आपके इस बच्चे के ऊपर एससी एक्ट लगवाएंगे जी। उन्होंने हमारे को धमकी दे दी, पूरा तानाशाही रवैया। और एसएचओ साहब ने हमारी कोई मदद नहीं की। हालांकि जहाँ 2 स्टार वाले एक दलीप जी थे और एक सिंपल एक नॉर्मल जो हवलदार थे या जो भी थे,
वो इस चीज को देख रहे थे, उनको साइड में कर दिया गया। जो थोड़ी सी हमारी परख ले रहे थे कि नहीं ये गलत मत किया जाए, लेकिन एसएचओ साहब के सामने उनकी कहाँ चलनी थी। उन एसएचओ साहब ने पता नहीं उनके साथ क्या गिटमिट की, क्या किया, हमारे पे पूरा रोम मार के, हमारे पे पूरी तानाशाही करके और पिटाई करी है। तो हमारे को बाद में गाड़ी में पता चला इस बच्चे से। इसके अंदर रूम में ले जाके खुद एसएचओ ने इसके मुंह पे चांटे लगाए। एसएचओ ने इसके चांटे लगाए। हाँ जी, इस बच्चे के चांटे लगाए। क्या किया था आप लोगों, आपके साथ क्या हुआ था अंदर? बुलाया था बात करने के लिए कि अंदर आ जाओ अकेले, उसके बाद तो ले गए अंदर। मेरे को पूछने लग गए, वीडियो दिखाने लग गए। पंडित जी आ रहे थे जैसे उनके, तो उन्होंने वीडियो दिखाई उनको, एसएचओ को। तो देखते गए वीडियो, बोले हाँ दिखा जो भी है। तो उन्होंने देखी वीडियो, देखते ही उन्होंने बाल पकड़े मेरे, नीचे कर दिया और मारे 2-3 थप्पड़ मुंह पे खींच के। और वीडियो भी मेरे सुनने में आया है कि जो सीसीटीवी फुटेज वायरल की जा रही है सोशल मीडिया पर, वो भी पूरी फुटेज नहीं है। पूरी फुटेज नहीं है जी, वो कट करके वीडियो लगा रहे हैं जी। पूरी वीडियो जो सच्चाई है वो तो ये दिखाई नहीं रही। जो हम 3 घंटे से इनके कमरे में कैद थे, वो तो सीसीटीवी कोई वीडियो आई नहीं रही कि इन्होंने हमारे को कैद करके रखा था। हमारे फ़ोन खोस लिए थे। जो हमने वीडियो बनाई थी वो सारी वीडियो इन्होंने खुद डिलीट करवा दी हमारे से। अच्छा, हाँ जी, खुद फोन छीन के आपके सारे जो प्राइवेट अकाउंट होता है हमारे फोनों में वो भी चेक करे हैं इन्होंने। प्राइवेसी भी इन्होंने चेक करी है सारी फोनों में से बच्चियों के। अच्छा, हाँ जी, मेरी गुड़िया की सगाई हुई है, इन्होंने सब प्राइवेसी। इस बेटे का अभी नई शादी हुई है, 1 साल भी नहीं हुआ, इसकी भी प्राइवेसी, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। और उसके बाद हमारे से इन्होंने तो मना कर दिया, हम नहीं आएंगे वीडियो में, ना हम वीडियो देंगे। अगर हमारे को ज्यादा प्रताड़ित करोगे हम जहर खा के मर जाएंगे। इन्होंने तो इतनी बात की। फिर आगे उन्होंने कहा चलो आप दो हमारे को, लेकिन दे के जाओगे तब हम आपको बाहर नहीं निकलने देंगे, नहीं तो नहीं। हमारे को सबने घेर लिया बाहर से और हमारी जान को तो इतना खतरा मनाया कि हम कैसे न कैसे निकल जाएं यहाँ से। बस हमारे को इतना वहाँ पे उत्पीड़ित किया जी इन्होंने। तो रात को कितने बजे वापसी हुई फिर आपकी? मैडम हमारे को 7:30 बजे हमारे फोन देके हमारे को छोड़ा गया। उसके बाद एक वहाँ के लोकल पत्रकार ने वो हमारे को थाने के आगे भी हमारे को कहते रहे कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आप डरो मत। लेकिन उससे पहले तो उन्होंने सब अंदर काम कर ही लिया था हमारे से, वीडियो भी बनवा ली। वो फिर हमारे को फोन करके हमारे पीछे आते हैं और फिर ये मैडम उनको अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि हमारे साथ ये काम हुआ। फिर उन्होंने वीडियो बना के स्टेटमेंट लेके बोले आप भाई साहब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, ये ना हो कि आपके रास्ते में कभी पीछे आके कोई अनहोनी हो जाए आपके साथ, क्योंकि वो पीछा तो कर ही रहे थे हमारा। तो मैं आज सुबह जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि इन्होंने कन्हैया मित्तल की वीडियो डाली और कि हम लोग भी कोई नहीं, हम 10 तारीख को उनके साथ जाएंगे जैसा उन्होंने किया, तो मैंने इनसे आज सुबह कॉल की कि संजय कल तक तो आपका कुछ और था, ये अब क्या हुआ, तो क्या दिक्कत है? बोले जी मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तरह तरह की फ़ोन कॉल्स आ रही हैं मेरे पास, मेरे को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है कि तुम्हारा कुछ ना कुछ कर देंगे। बोला मेरे को तो मेरे बच्चों की जान का और ये सारा खतरा है, दबाव बहुत ज़्यादा है, मैं तो डरा हुआ हूँ। मेरे से मतलब उस होश में ये हुआ। मैंने कहा फिर ऐसा आप लोगों ने हमें याद बोला जी मैं चाहता हूँ कि आप लोग आओ और मेरी मदद करो। मेरे परिवार तो महिलाएं तो बिल्कुल भी नहीं मान रही क्योंकि उनकी पिटाई हुई है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम तो कार्रवाई करेंगे जी। फिर मैंने कहा ऐसी बात है तो मैं चल के आया। एक गौरव सैनी भी था, कुछ लोग और भी आए हुए थे, तो सब हम लोगों ने इनसे बात की कि क्या चाहते हो आप? बोले जी हम तो दबाव में फंसे हुए हैं, अगर शहर मेरी मदद करे, आप लोग साथ आए तो मैं लड़ना चाहता हूँ। तब हमने इन्हें कहा कि आप आओ फिर ओपन में, अगर लड़ना है तो समाज आपके साथ है और पूरे समाज को इकट्ठा करेंगे। हमारा मकसद सालासर मंदिर के उसमें नहीं है, हमारी भी आस्था है उस मंदिर में, हमारी हर भगवान में हर जगह हमारी आस्था है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब भगवान के बनाए हुए हैं, इंसान के लिए बने हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके नाम की जो दुकानदारी चलती है, एक प्राइवेट आदमी, एक प्राइवेट परिवार उस संस्था को चला रहा है और बाउंसर रख रहा है, वहां पर चीख काट कट के दर्शन होते हैं आपके, इन व्यवस्थाओं के खिलाफ है। क्या उस संस्था ने कोई भी एक ऐसा काम किया जिससे समाज का विकास हो सके? कोई स्कूल चलाती हो, कोई हॉस्पिटल चलाती हो? नहीं, सिर्फ वो एक परिवार अपने आप की करोड़ों रुपए साल की आमदन उस मंदिर से अर्जित करता है। और ये जो ऐसा दबाव इन पे बनाया गया, उनका मकसद ये है कि यहाँ जो लोग आए वो ज्यादा से ज्यादा लोग पहले चंदे की पर्ची कटाएं और दर्शन करें। ये बाउंसर रख के सिर्फ ये प्रणाली चलाई जा रही है। तो हम लोग इसलिए एक मंदिर की कहानी भी नहीं है, बहुत से मंदिरों में ऐसा होता है सौम्या, बहुत से मंदिरों में ऐसा होता है। ये जो है, ये हमारी जो लड़ाई है अब संजय की वजह से इस व्यवस्था के खिलाफ चलेगी। आप सोशल मीडिया की मदद से चलेगी कि देश में ही ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, ये सब या सरकार चलाए या कोई संस्थाएं बनाए, और इनकी आमदन से स्कूल, हॉस्पिटल, अन्य समाज में जब कोई विपदा आती है उनमें ये पैसा लगना चाहिए, ना कि किसी परिवार के काम आना चाहिए ये पैसा। इस व्यवस्था को बदलना होगा। और ये ऐसा एक नहीं, बहुत सी संस्थाओं में चल रहा है
और उधर से इनके ऊपर अलग अलग तरह के दबाव डला के समझौता करना, वहां थाने में इनको पिटवाना। तो भाई मैंने कहा हम तेरे साथी हैं, आज तक कितने भी संघर्ष हुए हैं ये हमारा साथ देता है, तो हम तेरे साथ क्यों नहीं है। इसको लगता है कि मेरे बच्चों को, परिवार को जान का खतरा है, बिल्कुल भी खतरा नहीं होने देंगे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, कोई समाज खड़ा हो जाए तो कोई आके इसका कुछ बिगाड़ जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देंगे। इसके साथ खड़े हैं, इसकी लड़ाई अंत तक लड़ेंगे, सरकार के साथ लड़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये सरकार इन व्यवस्थाओं को बदले, इन प्राइवेट मंदिरों को सरकार अपने कब्जे में ले, इनसे स्कूल और हॉस्पिटल्स बनवाए और पब्लिक के भलाई के काम करे। बिल्कुल सही। हमारा मकसद सिर्फ यही है। भगवान में हमारी आस्था थी, है और रहेगी। हम पहले भी इन मंदिरों में जाते हैं, आगे भी जाएंगे, लेकिन इस दुकानदारी को बंद करने के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। जी सर, ये बताइए कि समझौता हुआ है आपका, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये खबर बड़ी वायरल है कि समझौता भी हो चुका है। मैडम कोई समझौता नहीं है जी। अच्छा। अगर किसी की कनपट्टी पे बंदूक लगा के आप समझौता कराओगे तो उसको समझौता नहीं है। और कोई एप्लीकेशन दी आपने थाने में? एप्लीकेशन मैडम हमारे को देने ही नहीं दी। एप्लीकेशन भी अपने हाथ से लिख रहे हैं और उसी के ऊपर साइन करवा रहे हैं, सिर्फ इस चीज के लिए, इस बच्चे को बचाने के लिए, इस बच्चे को बचाने के लिए कि हमारे चक्कर में बच्चा बेचारा ना ये हो जाए। इन्होंने जो बात कही कि छेड़खानी का मुकदमा लगवाएंगे, SC एक्ट लगवाएंगे, ये तो उनको भी पता है कि हमने क्या बात कही है। आज भी क्लिप पे काट काट के सोशल मीडिया पे कोई चीज डलती है, अगर आप सही हो, आपको किसी चीज का डर नहीं है, तो आप हमारे पे प्रेशर किस चीज का बना रहे हैं? हम गलत है ना, हम गलत हैं और आप सही हैं, फिर हमारे पे प्रेशर भी मत बनाओ, हमें छोड़ दो। आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि जो प्रशासन है वहाँ का, वो सारा का सारा मंदिर की साइड प्रशासन बिका हुआ है जी, वरना एक SHO अफसर के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। उससे नीचे वाला हमारी मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन उसको मदद क्यों नहीं करने दी भाई? SHO ने अपने हाथ में क्यों लिया? क्यों इस बच्चे को थप्पड़ मारा? हमारे सामने मारता थप्पड़, अंदर बुला के क्यों थप्पड़ मारा? हमें भी पता चलता ना आप थप्पड़ मार रहे हो, क्यों मारा? अगर उस SHO को ये लग रहा है कि हमारे पीछे कोई था नहीं, हम भी किसी का फोन करवाते। वो इतनी सिफारिश लेके आपके पास बैठे, हम भी किसी का फोन करवाते। तो डिमांड्स क्या क्या है? एक तो ये हो, हमारी डिमांड ये है जी, मेरे देश की जनता, हमारे साथ तो जो हो गया, मेरे परिवार को जो पीट लगी है, मार लगी है, जो दुख सह है, जो बेइज्जती हमने सही है, उसकी कानूनी कार्रवाई हो। और आज के बाद जो भी देश का भक्त उस मंदिर में जाए, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है जी, बिल्कुल वो एक मंदिर है। जिस श्रद्धा से श्रद्धालु जा रहे हैं, हमारी श्रद्धा कितनी हार्ट हुई जी। हम ये सोच रहे हैं कि 2 बार दर्शन करेंगे लाइन में लग के, 8 बजे वहां से निकलेंगे, लेकिन हमारे को क्या मिला? हमारे को क्या मिला? हमारे को मारपीट मिली, हमारी बेइज्जती हुई, हमारी इंसल्ट हुई, हमारे बच्चों की प्राइवेसी चेक करी गई, हमारे पर इतना दबाव डाला गया, हमारे को झूठे मुकदमे लगाने की। ये तो मेरे साथ लेडीज थी, बाई चांस अगर मैं अकेला होता, इस बच्चा मेरे साथ होता, तो हमारे को अंदर डाल दे चुके होते, तो मेरी सुनने वाला कौन होता? लेकिन वही बात है कि कोई ना कोई, देखिए एक एग्जाम्पल आता है, बीच में एक ब्रिज आता है जिसके थ्रू क्रांति आती है। मामला सिर्फ इतना नहीं कि मारपीट हुई, मामलों की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे मामले बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 1 कि अगर आप जब भी किसी मंदिर के अंदर जाते हैं, सबसे पहली बात तो कि जितने भी वहां पर ये लगा लीजिए कि पार्किंग की व्यवस्था होती है, वो किसी प्राइवेट ठेकेदार के हाथ में होती है। मनचाही फीस वो वहां की वसूलता है 1 घंटे 2 घंटे के हिसाब से। उसके बाद अगर हम लोग जब मंदिर में जाना शुरू करते हैं तो ऑफकोर्स बात है, भीड़ ज्यादा होती है, हमें जो है 3 व्हीलर या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा लेनी ही पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जब हम लोग लेकर जाते हैं तो उसका भी मनचाहा किराया होता है। फिर वो हमें कुछ ऐसे रास्ते पर छोड़ देता है जहां से हमें मंदिर का रास्ता ही नहीं पता होता। गलियों में से निकल कर मंदिर में जैसे ही हम लोग जाएंगे, वहां पर भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है। प्रसाद का भी रेट हाई कर दिया जाता है। वो घटना शायद किसी से आज तक छुपी नहीं है कि जब बारिश आ रही थी तो कुछ श्रद्धालु जब शरण में जाते हैं मिठाई की शॉप पर, तो वहां पर जो है बहुत सारे श्रद्धालुओं को धक्के दे दे के दुकानों से बाहर निकाल दिया जाता है। और उसका असर पूरे इंडिया में ये देखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति जब उस मंदिर में गया, खाटू जी गया, तो वहां पर जाने के बाद वहां से मिठाई लेना ही बंद कर देता है। अब जो रवैया इस धाम के अंदर किया गया है, जो इस मंदिर के अंदर किया गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ज्यादा बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो फिलहाल का मुद्दा है उसका कंक्लूजन कब तक निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जी बिल्कुल करते हैं हम लोग बात। संतलाल जी क्या कहना चाहेंगे इस मैटर को लेकर? जी सबसे पहले आपको नमस्ते। ये संजय भाई के साथ में जो एक आस्था के मंदिर के अंदर ऐसी जो घिनौनी हरकत हुई है, ये मानवता को शर्मसार करने की, और हमारे जो भगवान मानते हैं, सभी धर्मों के जो लोग हमारे एक ईश्वर को मानते हैं, उनका अपमान है। ये इनकी आस्था का अपमान, यहाँ के देश के करोड़ों आस्थाओं का अपमान है, हमारी बहन का अपमान है, बेटे का अपमान है। ये एक जो मंदिर थे जो हमारे को सुकून दिलाने के लिए, भगवानों के आपस में तालमेल कराने के लिए बने गए थे, सुकून के लिए बने थे, लेकिन आज के दिन कुछ चंद लोगों ने
इनको भगवान से मिलाने के लिए 5100 रुपये, 11,000 रुपये, 21,000 रुपये का जो डोनेशन जो थोपा है पब्लिक के ऊपर ज़बरदस्ती से, मेरी ये हाथ जोड़ करके विनती है मंदिर ट्रस्टों को, सोसाइटी को, कि आप इसको भगवान का मंदिर ही रहने दें, फैक्ट्री कंपनी बनाने का प्रयास न करें। यही काम में अंग्रेज़ों ने किया था, यही काम वो करना, इनमें फ़र्क नहीं है। और मैं ये प्रार्थना करूँगा कि मंदिरों को सिक्योरिटी से, पुलिस से क्या ज़रूरत है? भगवानों को इस सुरक्षा की तलवार, भाले, बंदूक की क्या ज़रूरत है? मैं तो मेरे जो साथी लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, सभी धर्मों के लोग मानने वाले लोग हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि भगवान पैसे में नहीं खरीदा जाता, भगवान हमारे दिल में होता है, श्रद्धा हमारे दिल में होती है। तो जो हमारे हिसार के लोगों के साथ दुर्व्यवहार खाटू श्याम के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में और किसी अन्य मंदिरों में होता है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, भगवान हर कहीं होता है। और ये जो श्रद्धालुओं के साथ जो मंदिर सोसाइटी के लोग गलत व्यवहार करते हैं, उन मंदिरों को सरकार के अधीन कर देना चाहिए और वहाँ पर एक सरकारी पुजारी बिठाना चाहिए। जो भी श्रद्धालुओं का चंदा है वो सरकार के खाते में जाए, उनसे स्कूल, लाइब्रेरी का निर्माण करवाया जाए। और इस भाई के संजय के साथ में जो मंदिर के मैं कहूँगा सिक्योरिटी नहीं थी, मैं तो कहूँगा गुंडे थे, वो अवध वसूली करने वाले लोग थे। भाई से अवध वसूली की है, उसको अवध वसूली का भी भाई के साथ मारपीट की है, मान सम्मान को ठेस पहुँचाई है। कानूनी कार्रवाई की जाए। भीम आर्मी समस्त हरियाणा की टीम पीड़ित परिवार के साथ में है। सालासर या मंदिर कोई दूर नहीं है। हम लोग हिसाब किताब करना जानते हैं। जिन लोगों ने गलत किया है उनके साथ में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो वही बात है कि कंक्लूजन कब निकलेगा इस बात का, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन साफ तौर पर एक ही डिमांड रखी, एक तो नहीं बल्कि 2 से 3 डिमांड्स रखी गई हैं कि पहली बात तो ये कि वो किसी प्राइवेट कमेटी की तरफ से नहीं चलना चाहिए मंदिर, वो भी सरकार के अधीन में आना चाहिए, सरकार के अंडर आना चाहिए, ताकि जितनी भी सिक्योरिटी या कुछ भी है मंदिर की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड करवाई जा सके। और इसके साथ ही जो परिवार है इसको भी इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी फुटेज जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें से भी काट के, जैसे कि इन्होंने एलिगेशन लगाया कि वो भी काट के वायरल की गई, पूरी सीसीटीवी फुटेज जो है नहीं दिखाई गई है और कहानी का एक पहलू दिखाया गया है, दूसरा पहलू नहीं दिखाया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें आने वाले समय के अंदर आगे आती रहेंगी। बाकी इस पूरे मामले को देखने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। बने रहिए हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।